Hello students, so today we are going to read the class 4th SSC term 2 agriculture and livestock. In this chapter we will learn about the meaning of agriculture, types of crops, livestock and fishing. क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, क्या क्या टॉपिक है इस चैप्टर के? मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, लाइवस्टॉक और फिशिंग. To begin with, write the names of crops shown in the pictures given below. अब यहाँ पर पिक्चर्स में जो आपको क्रॉप्स दिख रहे हैं उनके आपको नेम्स लिखने हैं. ओके, सो ये आपका वर्क है, आप इसके नाम लिखे हैं. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक आ गया है एग्रीकल्चर. मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. इट इंक्लूड्स कल्टिवेशन ऑफ लैंड फ्रॉम फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स, growing of crops and rearing of animals to provide food and wool and other products. Okay, agriculture is the source of food to people and animals. It also provides raw materials to industries such as sugar and textile. People who practice farming are called farmers. Animals which are reared by farmers are called livestock. Okay, जो फार्मिंग प्रैक्टिस आज हम करते हैं उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. ओके, ये इसमें क्या क्या आता है? कल्टीवेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एनिमल को रियर करना है ना, फूड प्रोवाइड करने के लिए, वूल के लिए और अदर प्रोडक्ट के लिए. एग्रीकल्चर जो है वो सोर्स है फूड का पीपल और एनिमल्स के लिए. ये इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है जैसे शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़. ओके, और जो पीपल फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं उनको फार्मर्स बोला जाता है और एनिमल्स जो हम रियर करते हैं उसको लाइव स्टॉक बोला जाता है. ओके, मोस्ट पीपल इन इंडिया live in villages. They practice farming. This is the reason that the main occupation of people in India is agriculture. Okay, बहुत सारे पीपल जो हैं इंडिया में वो विलेजेस में रहते हैं, वो फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि जो इंडिया के पीपल का ऑक्यूपेशन है, मेन ऑक्यूपेशन है, वो एग्रीकल्चर है. ओके, द यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीन्स एंड केमिकल्स हैज़ इंक्रीज द टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. जो यूज़ है आज मॉडर्न मशीन्स का, केमिकल्स का, उसने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया है, इंक्रीज़ किया है. हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन डेवलप्ड. हाई यील्डिंग वेराइटी के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं. फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स. Fertilizers provide required nutrients to the plant. Pesticides protect the crops from pests. ओके, जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं वो केमिकल्स हैं. ओके, फर्टिलाइजर्स जो हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट देते हैं प्लांट्स को और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो क्रॉप्स को पेस्ट्स या इंसेक्ट्स लगने से प्रोटेक्ट करते हैं. न्यू मेथड्स ऑफ इरिगेशन हैव बीन डेवलप्ड दैट प्रोवाइड गुड सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स. अब नई मेथड्स आ चुकी है इरिगेशन की. ओके, और इसीलिए जो सप्लाई है वाटर का वो बहुत अच्छा हो चुका है क्रॉप को. ओके, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. अब क्रॉप्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं? अ क्रॉप इज अ प्लांट विच इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल. फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स on their fields. The major crop in India can be divided into three categories: food crops, cash crops and horticulture crops. Okay, जो क्रॉप है वो ऐसा प्लांट है जो लार्ज स्केल पे ग्रो करता है. फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनकी फील्ड्स पे, उनके खेतों पे. ओके, और जो मेजर क्रॉप है इंडिया में वो डिवाइडेड है थ्री कैटेगरीज में: फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. ओके, ये थ्री टाइप्स के क्रॉप्स बताए गए हैं. अब आते हैं हम फूड क्रॉप्स पे. व्हीट, राइस, मिलेट्स एंड पल्सेस आर फूड क्रॉप्स. दीज आर फूड ग्रेन्स grown for eating. Wheat and rice are the main food crops. व्हीट, राइस, मिलेट्स, पल्सेस जो है
वो फूड क्रॉप्स है। ओके, ये वो फूड ग्रेन्स है जो हम ईटिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, व्हीट और राइस जो है वो मेन फूड क्रॉप्स है। ओके, Rice is grown in the east and north where there is plenty of rain and a mixture of sand, silt and clay in the soil. India is the second largest producer of the rice in the world after चाइना। ओके, राइस जो है वो इंडिया के ईस्ट और नॉर्थ पार्ट में ग्रो किए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी रेन होती है और मिक्स सॉइल में क्ले और सैंड का मिक्सचर होता है। ओके, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का चाइना के बाद। ओके, सो अब हम आते हैं व्हीट पे। Wheat production in India is ranked second in the world after China. It is grown in the northwest part of India where the soil is a mixture of clay and sand. Wheat does not need as much water as rice and can thrive in cooler temperature. Okay, व्हीट जो है वो भी सेकेंड रैंक पे है। व्हीट का प्रोडक्शन भी सेकेंड रैंक पे है इंडिया में चाइना के बाद। ओके, इट इज़ ग्रोन इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ग्रो किया जाता है। ओके, जहाँ पे सॉइल जो है वो सैंड और क्ले का मिक्सचर है। ओके, व्हीट को उतना वाटर नहीं चाहिए होता है जितना राइस को चाहिए होता है। ओके, और ये कूलर टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकता है। ओके, मेज और कॉर्न इज ग्रोन इन द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब मेज और कॉर्न जो है वो कहाँ ग्रो होता है? मोस्ट एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। ओके, ज्वार, बाजरा एंड रागी are the important millets grown in India. They have a very high nutritional value. Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. Maharashtra is the largest producer of jowar, followed by Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. Okay, ज्वार, बाजरा और रागी जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट मिलेट्स हैं जो इंडिया में ग्रो करते हैं। इनमें बहुत हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया का। ओके, और महाराष्ट्र जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ज्वार का, और बाद में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये सारे में ज्वार उगता है। ओके, अब कैश क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं आइए हम पढ़ते हैं। कैश क्रॉप्स are grown to provide raw material to industries. Jute, cotton, sugarcane, tea and coffee are the main cash crops. Okay, कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते हैं इंडस्ट्रीज को, जैसे जूट, कॉटन, शुगर केन, टी और कॉफ़ी जो है वो मेन कैश क्रॉप्स हैं। ओके, सो अब हम आते हैं कॉटन पे। कॉटन इज ग्रोन ऑलमोस्ट इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया. इट नीड्स ब्लैक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल with hot and moist climate to grow. Cotton fiber is used to making cloth. Okay, कॉटन जो है वो ऑलमोस्ट इंडिया के हर पार्ट में ग्रो करता है। इसको ब्लैक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल चाहिए होती है और साथ में मॉइस्चर भरा क्लाइमेट चाहिए होता है, गर्म क्लाइमेट चाहिए होता है। और जो कॉटन फाइबर है वो क्लोथ्स बनाने के यूज़ होता है। ओके, अब जूट पे आते हैं हम। ओके, jute is the fiber that comes from the stem of jute plants. Jute requires a lot of water and warm temperature, so it is grown in east and northeast India.
इट इज़ यूज्ड टू मेक जूट क्लॉथ्स। ओके, जूट जो है वो ऐसा फाइबर है जो जूट प्लांट के स्टेम से आता है। जूट को बहुत सारा वाटर चाहिए होता है और वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है। सो ये ईस्ट इंडिया के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ग्रो होता है। ओके, और ये जूट क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज़ होता है। ओके, सो अब हम आते हैं शुगर कैन पे। शुगर कैन ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन आफ्टर ब्राज़ील। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर एंड जैगरी। The major sugarcane producing states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। शुगर केन जो है वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करता है। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का ब्राज़ील के बाद। और ये सोर्स है शुगर और जैगरी का मेन सोर्स है शुगर केन। और जो मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा हैं। ओके, सो अब हम आते हैं टी एंड कॉफ़ी पे। टी एंड कॉफ़ी आर द बेवरेजेस दे नीड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट टू ग्रो। टी इज made from the tea leaves. Tea is mainly grown in Assam, West Bengal, Kerala and Tamil Nadu. Coffee powder is made from coffee beans. This is generally grown in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. टी और कॉफ़ी जो है वो बेवरेजेस हैं। इनको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। टी जो है वो टी लीव्स से बनाई जाती है और टी जो है वो मेनली ग्रो होती है असम में, वेस्ट बंगाल में, केरला में और तमिलनाडु में। कॉफ़ी पाउडर जो है वो कॉफ़ी बीन्स से बनाया जाता है। कॉफ़ी जनरली ग्रो होती है केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में। ओके, सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। ओके, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स include flowers, fruits and vegetables. India is the largest producer of flowers, fruits and vegetable in the world. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। अब mangoes, bananas, oranges, guavas, apples and pears are most popular fruits grown in India. Mangoes, bananas, ऑरेंजेस, गवावास, एप्पल्स और पियर्स जो हैं वो पॉपुलरली ग्रोन होते हैं इंडिया में। ओके, ये कुछ पॉपुलर फ्रूट्स हैं जो ग्रो होते हैं इंडिया में। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, मिजोरम, तमिलनाडु, मेघालय, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर द स्टेट दैट प्रोड्यूस फ्रूट्स। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, मिजोरम, तमिलनाडु, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश वो स्टेट है जो लार्ज नंबर में फ्रूट्स प्रोड्यूस करती है। ओके, cabbage, potato, onion, cauliflower, peas, carrot, radish and brinjal are some of the vegetables. Cabbage, potato, onion, कॉलीफ्लावर्स, पीस, कैरेट, रेडिश और ब्रिंजल जो हैं वो कुछ वेजिटेबल्स हैं। ओके, मैरीगोल्ड, जास्मिन, ट्यूबरोज, ग्लैडिलट कट रोज, जरबेरा, chrysanthemum and mulei are common flowers. Okay, marigold, jasmine, tuberose, gladiolus, cut rose, gerbera, chrysanthemum
एंड मुलाई आर द कॉमन फ्लावर, ये सब कॉमन फ्लावर्स हैं। ओके, अब हम लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं। फार्मर्स रियर सम एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर थिंग्स, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। फार्मर्स जो है वो अपने फूड के लिए कुछ एनिमल्स को रियर करते हैं, पालते हैं, और वही उनका लाइव स्टॉक है। ओके, cows, buffaloes, bullocks, sheep, goats, mules and camels are livestock. Okay, cow, buffalo, bullocks और sheep, goats, mules और camels जो हैं वो कुछ livestock हैं। ओके, cows and buffaloes are reared for milk। cow और buffaloes को milk के लिए rear किया जाता है, और उनका डंग जो है वो मैन्योर प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। शीप्स और गॉट्स जो हैं वो उनके वूल और मीट के लिए यूज़ करते हैं, उनके स्किन से लेदर बनता है। बुलॉक्स जो हैं वो फील्ड्स को खोदने के लिए, प्लो करने के लिए और लोड्स को कैरी करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, कैमल्स आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट। कैमल्स जो होते हैं वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं डिजर्ट में। दे कैरी पीपल एंड गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस इन द डेजर्ट। वो डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट प्लेसेस पे वो गुड्स और पीपल को कैरी करके ले जाते हैं। ओके, म्यूल्स आर यूज्ड टू कैरी गुड्स एंड पीपल, दे आर आल्सो यूज्ड टू ड्रा कार्ट्स। ओके, म्यूल्स जो हैं वो गुड्स और पीपल को कैरी करने के लिए यूज़ होता है, और वो कार्ट्स ड्रा करने के लिए भी यूज़ होता है। ओके, अब हम आते हैं फिशिंग पे। फिशिंग इज द एक्टिविटी टू कैच फिश यूजुअली फॉर फूड। फिशिंग वो एक्टिविटी है जिसमें पीपल जो हैं वो फिश को कैच करते हैं फूड के लिए। ओके, पीपल हु कैच फिश आर कॉल्ड फिशरमैन, और वो पीपल जो फिश को कैच करते हैं वो फिशरमैन कहलाते हैं। यूजुअली दे बिलोंग टू द स्टेट्स दैट लाई इन द कोस्टल रीजन। यूजुअली वो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं जो कोस्टल रीजन में है। ओके, कैचिंग फिश फ्रॉम सीज इज कॉल्ड मैरीन फिशिंग, और सी से फिश कैच करना वो मैराइन फिशिंग कहलाई जाती है। पीपल लिविंग इन कोस्टल रीजन्स आर इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज़, और जो पीपल कोस्टल रीजन्स में रहते हैं वो इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, ऑयल, सर्डिन, क्रॉकर्स, बॉम्बे डक, रिबन फिश एंड मैकरल आर कॉमन स्पीसीज ऑफ मैरीन फिशिंग। अब ऑयल सर्डिन, क्रॉकर्स, बॉम्बे डक, रिबन फिश और मैकरेल जो है वो कॉमन स्पीसीज है मैरीन फिशिंग की। ओके, कैचिंग फिश फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज नॉन एज इनलैंड फिशिंग, और रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स से फिश कैच करना इनलैंड फिशिंग कहलाती है। रोहू, काटला, प्रॉन एंड ट्रॉट आर पॉपुलर इनलैंड फिश इन इंडिया, और जो रोहू, काटला, प्रॉन और ट्रॉट फिश है वो पॉपुलर फिशेस है, इनलैंड फिश है। ओके, अब हम आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन पे। फ्लावर्स कम अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, वेरी गुड। व्हीट एंड राइस आर मेनली ग्रो इन, आंसर प्लीज। Northern plains, very good. Jowar, bajra and ragi are grown in, ज्वार, बाजरा और रागी कहाँ ग्रो की जाती है? यस, आंसर। Karnataka, very good. India stands second in the production of
Rice, very good. Rohu and trout are species of fish. Very good. So this chapter is finished.